अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर पुलिस के 2 अहलकार शहादत का रुतबा हासिल कर गए। मेन शाहरा पर नाका लगाकर डाकू मौजूद थे। दोनों पुलिस एहलकार इकट्ठे वहां से गुजरे और डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस मुकाबले के नतीजे में दोनों पुलिस एहलकार शहीद हो गए। कैसे ये वाक़या हुआ, पुलिस अफसरान इस बारे में क्या कहते हैं और घर के दुख का वो भी आपके सामने तस्करा करेंगे। मंडी के इलाके में पुलिस एहलकार 2 जो शहीद हुए, एक एहलकार शाहिद अरशद, उसके घर में बहुत सोगवार फ़ज़ा है। बच्चे हैं उसके, वालदा है, बहन है और बीवी है। यकीनन जब सुबह घर से गया और शाम का वादा करके गया होगा कि घर आऊँगा, बच्चे आज भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो लौट के नहीं आ सका। गम से निढाल हैं घर वाले, कोशिश करते हैं उनसे बात पूछ सकें कि क्या कह के गया वो। है ना, कितने बच्चे हैं आपके? 3। तीनों बेटे हैं जी। तो कितनी एज है, कितना अर्सा पहले शादी आपकी हुई थी? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए जी। तो जब शादी हुई आपकी तो बड़ी खुश होंगी आप भी और आपके मियाँ भी, बच्चे हुए, बड़ी खुश ज़िंदगी गुजरी होगी। जी। जब ये वाक़या हुआ, सुबह घर मिल के गए थे, कुछ प्लान बना था कि आज आना है और क्या करना है? मैं गाँव गई हुई थी, भाई की शादी थी। मुझे कहते हैं वो घर जाओ तुम बच्चों को लेके। वो ड्यूटी पे थे, मुझे कहते हैं तुम घर जाओ, मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा 6 बजे। मैंने 6 बजे कॉल की है उनको, 6:30 कहते मैं आ जाऊँगा, आधे घंटे तक आ रहा हूँ। इनको देर होगी, फिर मैंने 10 बजे कॉल की है, फिर मुझे कहते मैं बस आ रहा हूँ, मैं बस आ रहा हूँ। अभी तक नहीं आया मेरा सोना, अभी तक नहीं आए। मुझे लारे लगाते ने मैं आ रहा हूँ बस। मैं अभी इंतजार कर रही हूँ। जब है ना, पुलिस वालों की नौकरी बड़ी मुश्किल होती है और हर वक्त जो है वो जान होती है, हथेली पे रखनी पड़ती है। तो कभी इस तरह का जिक्र किया शायद कि कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसी बात आपके साथ हुई? कभी ऐसा नहीं हुआ। बस मुझे कहते थे, 2 महीने हो गए तो मुझे कहते थे मेरी थोड़ी ज़िंदगी रह गई है, मेरी थोड़ी ज़िंदगी रह गई है। मुझे पहले ही पक्कियाँ करते थे, मेरी ज़िंदगी थोड़ी रह गई है। 3 बेटे हैं आपके, शाहिद के 3 बेटे हैं, तो क्या करवाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहता था? वो बहुत कुछ बनाना चाहते थे, उनकी बड़ी ख्वाहिशें थी। कहते थे मैं इनको बड़े आदमी बनाऊंगा, मैं इनको बड़े आदमी बनाऊंगा, मैं इनके लिए करता हूँ, इनको बड़े आदमी बनाऊंगा। मेरे बच्चों की भी ख्वाहिशें रह गई हैं, मेरे बच्चे बड़ा कुछ सोचते हैं। कहते थे मैं खुद पुलिस वाला हूँ, मेरे 3 बच्चे भी पुलिस वाले ही होंगे, इनको मैंने बड़ी सीटों में बैठाना है। बड़ा कहना सी मैं डायरेक्ट एसपी लगना में। आज मेरे बच्चे कह रहे हैं हमने डाकुओं को मार देना है। ये मेरा छोटा सा बच्चा कह रहा है मैंने सारे डाकुओं को मार देना है, जिसने मेरे पापा को मारा है। उसने इतनी सी पिस्टल पकड़ी भी है, इतना सा खिलौना पकड़ा, बस पापा की कब्र पे सुबह गया है, उधर जाके कहते हैं मैंने अपने पापा की, जिसने मेरे पापा को मारा है ना, वो मैंने सारे डाकू मार देने हैं, मैंने सबको मार देना है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? ज़ैफ़ा। ज़ैफ़ा, तुम्हारी पिस्टल किधर है? अपनी पिस्टल दिखाओ ना, किधर जिससे डाकू को मारना है।
दिखाओ ज़ैफ़ा, पिस्टल किधर है? मेरे पास नहीं है। अभी नहीं है। अच्छा माँ जी, कितने बच्चे हैं आपके? और मेरे कितने 4 नंबर ते सी? सब तो बड़ा मेरा बेटा वो मेरा वो ही सारा सी प्यो उन्हों का नफसियाती है, मेंटल अस्पताल का मरीज है। मैं आप लोगों के घरों में काम करती सा, मैं अपने बच्चों को ना तलीमी दवाई है, मैं झुग्गी च रहिंदी सा। मेरा बच्चा इस लैक अल्लाह ने बनाया तो मैं सोचा मेरी हुण गरीबी कट्टी गई है। कहंदा हुंदा सी अम्मी मैं तेरा सहारा बन गया वा। माँ जी, पुलिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਸੋ ਜਾਂ ਵਾਲਿਦ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ? बेटा ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਤਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਕਮਾਇਆ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ, ਹਰਾਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਾ ਲਿਆ। मैं डरदी सा, मैनू 3-4 महीने हो गए सा, मैं बड़ा ही डरदी सा, आंदी सा इलाका बड़ा ही खतरनाक है। मैं उतों दे वाक़या सुनदी सा तो मेरा दिल 24 घंटे ना एक खौफ जिहा मैनू नज़र आंदा सी। मैं आंदी सा मेरा पुत्र किते हो ना भी उत्ते ही खत्म हो जाए। आखिरी बार मेरा पुत्र नूं मैं नाश्ता दिता है आप बना ते पुत्र नूं नाश्ता करवाया, करवा ते करो तो मैं क्या पुत्र मैं काम ते चली हाँ। आंदा अच्छा अम्मी जा तू काम ते मैं चला जाना ड्यूटी ते। भरा छोटे ने जुत्ती साफ कर दी, तैयार होया। मेरा पुत्र कोई हीरा सी, उहदा इन्ना दिल वड्डा सी मैं सोच नहीं सकदी हाँ। करो चला गया वे। मां 10 बजे रोटी पका दे बैठी है। आखिरी गल कुड़ी नाल आई होई, मैं आंदा पिया गड्डी च उस टाइम मेरा पुत्र जा रहा सी उन्हां पिछे। ए मेरा पुत्र प्लान कार ते मारिया गया वे। मेरा पुत्र धोखे ना मारिया गया। मेरा पुत्र मार नहीं सकदा सी, वो इन्ना अच्छा बच्चा सी, हर बंदा उनकी तारीफ करदा है। इस वेले बाहर निकलो दे पुछो दे ना शाहद कैसा ते आखन दे शायद नूं सलाम करते लंघन दे बहुत नेक बच्चा है। उत्ते गया वे, 2 जने गए ने गड्डी विच, कल्ले ही गए ने। अल्लाह जाने उन्हें फोन किया है या किस तरह होया है मैनू नहीं पता है। मौके ते मेरे पुत्र ने शहीद किया गया। मेरा पुत्र धोखे नाल मारिया गया। हुण मैनू यही चाहिए, इंसाफ चाहिए। मेरे पुत्र दे मैनू कातल चाहिए। हुण स्वाद तां है ना ये गौरमेंट दा, इन्हें ये हक बनदा वे उनके बंदे लभण। उन्हें एक बंदा मांगे जो बंदा चुकिया है, चोर डकैत केड़ा कोई बंदा होर हाथ नहीं पा सकता। 2 महीने हो गए नहीं उत्तों दे कोई है वे, कोई राणा हैगे ने। उन्हां दा बंदा हुण इन्हें फड़िया सी, वो बंदा लै ते इन्हां दे कोल मौजूद है हाले। मेरे पुत्र ने वो फड़िया सी, उस भाई ने बंदे मगर लाए ने मेरे पुत्र नूं धोखे ना बुला ते प्लान बनाया सी, अगे बंदे खलारे सन। उन्हां मेरे पुत्र नूं उत्ते ही उन्हां गड्डी विच मारिया जां गड्डी च बाहर कढ ते मारिया। मैं नाल नहीं सा। मैनू 11 बजे मां नूं तला मिली, मैं मांगे पहुंची। अगों वेख्या ते मैनू आंदे तेरा पुत्र हस्पताल है। मैनू आंदे तेन मैं छड्ड आने आ, पुलिस वाले आंदे। किसले मैं बाहर निकली मेरा पुत्र एंबुलेंस च पिया होया। ओ मां की करे दी किन्ने वक्त तक कमा ते सांभया। मेरे दूजे बाल छोटे ने, वो दिहाड़ी करते ने बेचारे, नहीं किते नौकरी उन्हां दी। प्यो पागल है, ओही मेरे घर दा सारा सी, मेरे घर दा किराया उन्हें देना। अपने बच्चों नूं स्कूले अगे दाखला नवें स्कूल कराया, वो भी हाले नहीं जा सकते। किन्हां दा प्यो मर जाते ने, वो नहीं जा सकते ने। मैं अगे किस तरह डुरांदी, मैं कली जनी किन्ना कमावां। चाचे बेचारे दिहाड़ी करन वाले, कदी मंदूरी मिलदी कदी नहीं मिलदी है।
मैं की करा दी मेरा शायद मैनू नहीं लभना वे जो कुछ मर्जी होवे जवानी च पुत्र मेरा लुटिया गया एक बार मैनू इंसाफ चाहिए किवें जान दे अल्लाह वास्ते कर दे मेरे पुत्र दोन दुश्मन पढ़ो किसे ओने ते इन्ने पढ़े नहीं ये नहीं पढ़ सकते नो 3-4 बंदे ने ते है नो राणिया दे ने किन्ने दिन हो गए सना ताई मुझाया फिरदा सी किसे ने खुश होते गल नहीं कर रहा सी अपने आप च ना ही किसे नु दसदा सी अंदरों ही कविंदा सी उन्हां नाल एक हिसाब दा उन्हां दे बंदे पड़े सन दुश्मनी तरह दुश्मनी पई सी ए सच नु चाहिदा सी मेरे पुत्र इन्ना बहादुर सी उहदे नाल सिक्योरिटी होंदी चंगी होंदी उन्हां नु होर बंदे पाड़ते उत्थों लिआंदे ते फिर सी हुण नहीं ए उस पासे मुंह कर सकदा ए ठाणे वाले बंदे नहीं पाड़ सकदे हुण बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। अच्छा माँ जी ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ काश मेरा पुत्र तुसी वेख्या होया मेरा पुत्र किसे तैयार हो ते सलवार कमीज पा ते उन्हें निकलना इंज लगना कि पता नहीं केड़े वड्डे घर दा है गरीब घर दा सी गरीब घर दा सी ते सोना इन्ना किसी टुरदा सी ते लोकी वेंदे सन मां ने पुत्र जिवें मैनू आंदे सन तेरा पुत्र ही नहीं है मैनू नहीं समझ आती मेरा पुत्र चाटे जी लुटिया गया जवानी खत्म हो गई निके निके बच्चों का प्यो वे मैं की करा दी पापा सदन दे किनू आखन दे पापा मेरे पुत्र हुण की करन दे मैं इन्हां वेखां दी मेरी जवान नूं मैं इहनूं वेखां दी मैं किहड़े पासे जावां दी मैं ते अगे ही बेवा तरह जिंदगी गुजारी केड़ी औरत दा मियां ही पागल है उन्हें की करना कोई समझ नहीं आती भी मैं की करा ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मेरे नाल उन्हें आखिरी टिकटॉक बनाई मैनू फाड़ लिया आंदा अम्मी अज मैं तेरे नाल बनानी है लग जाएगी नजर लग जाएगी ना बनाया करा माँ के साथ ना बनाते थे बनाया हाँ इनके साथ भी बनाते थे ज्यादा अकेले बनाते थे 3-4 हैं इनके साथ बनाई हुई तो आप क्या कहती थी कि ना बना मैं कहती थी नजर लग जाएगी ना बनाया करो नजर लग जाएगी दुनिया की नजर लग जाएगी कहते थे मैं ही रह गई हूँ नजर लगने के लिए सोने आज नजर लग गई आज मेरे शहजादे को नजर लग गई आज मेरे सोने को नजर लग गई ये है वो गमज़दा ख़ानदान जिसमें बच्चे बहन बीवी और माँ अपने जाने वाले के दुख को नहीं भुला पा रहे हैं क़यामत बरपा है इस घर पे लेकिन शहीद होने वाला इस दुनिया से चला गया। शाहिद अरशद का छोटा भाई वो भी मौजूद है हमारे साथ घर में शोक के लिए अफसोस के लिए आने वाले लोगों का जो है सिलसिला है और घर के बाहर ही हम बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम जाहिद अरशद है। जाहिद बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ भाई आपके शहीद हो गए। जी सर भाई तो भाई होते हैं कैसे थे आपके साथ? मेरे भाई कैसे? बहुत अच्छे थे और माशाल्लाह बहुत दिलेर थे और हम भाई फिर भाइयों की आस रखते हैं सर मैं बहुत भाई की आस रखता था मुझे पता था मुझे कोई टेंशन नहीं मेरा बड़ा भाई है तो अब मैं किसी बड़ा भाई किसी को भी नहीं कह सकता कि मेरा बड़ा भाई अब नहीं है तो सर बात खुशी इस बात की है कि मेरे भाई ने ना हमें भाई पे बहुत उम्मीद है उसने शहादत ली है हक पे शहादत ली है और अच्छा मेरा जब भाई बहुत अच्छा आदमी था। जब यहाँ से गया आपकी मुलाकात हुई? जी सर क्या बात हुई? सर, क्या सुबह- प्लान था? सर मैं अड्डे पे गया था अड्डे से वापस आया हूँ घर पे तो जब भाई 2 बजे 1 बजे निकला है ना ड्यूटी पे तो भाई मुझे कह के निकला है कि भाई घर का ख्याल रखना तुम्हारे घर पे हो तो घर का ख्याल रखना भाभी तुम्हारी भी आ रही है गाँव से तो मेरे आने से पहले ना
बच्चों को सेट कर लेना, तो मैं इंशाल्लाह टाइम से आ जाऊँगा। अच्छा, बहादुर था भाई सर, बहुत और बहादुर। खुद फैसला किया, खुद जाना चाहता जी था सर। पुलिस में। जी सर। कभी बात हुई आपकी इस हवाले से उसके साथ? जी सर। क्या कहता था? वो कहता था मैंने इंशाल्लाह शहादत लेनी है, अच्छा, तो मेरी दोनों तरफों जीत होगी। मैं जिस मैदान में भी जाऊंगा, अगर मैं जीत गया तो मैं गाजी, अगर मैं शहीद हो गया तो मुझे शहादत मिल गई, मुझे और क्या चाहिए। तो हमें भाई पे गर्व है, भाई ने हाथ पे शहादत ली है। तो बाकी सर हम गवर्नमेंट पे छोड़ते हैं। अब गवर्नमेंट ही है हमारे सर के ऊपर, भाई नहीं है, गवर्नमेंट ही है। और जो फैसला करना है उन्होंने करना है, वो हमारा अच्छा सोच लें बुरा सोच लें, ये तो अल्लाह तो है ही है पे सर हमारा। बिल्कुल ठीक है। ये था जी भाई जो कह रहा है कि भाई शहादत का रुतबा भी हासिल करना चाहता था और कहता था अगर किसी वजह से उसे शहादत ना मिली तो वो गाजी कहलाएगा। बहादुर भी था और गमसार भी था इनका, और घर का सरबरा के तौर पे भी सर वो हमारे सारा घर कुछ का देखता सब सरबरा वो ही था, हमारे बाप की जगह पे सर वो ही था। हमारा बाप उसे खुद आगे करता कि शायद जो करना है तुमने ही करना है, अच्छा कर लो बुरा कर लो, भाइयों का भी आपने सोचना है और हम दोनों का भी आपने ही सोचना है। हमारे घर में सरदार सर वही था। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि लोग इसके बावजूद भी हमें नेगेटिव व्यू से ज़्यादा देखते हैं। हम रात दिन लोगों की जान और माल के लिए, हिफाजत के लिए ही रात और दिन ड्यूटी करते हैं। और ये जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, ASI है आसम साहब, और हमारे जो भाई हैं कांस्टेबल शाह साहब, वो हम अपने शहरियों की हिफाजत करते हुए एक पुलिस मुकाबले में शहीद हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के इस रुतबे को पाने के लिए हर बंदा कोशिश करता है, लेकिन ये नसीब वालों को हासिल होता है। शहादत एक नसीब वालों को हासिल होती है, हर बंदे को नहीं हासिल होती। लेकिन इसमें ये देखना चाहिए, अब शाहद भाई का दिगाल है, अगर उसकी फैमिली में जाकर देखा जाए, उसके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी वाइफ है, उनकी वालदा हैं, भाई बहन है, और उनका हाल जाके देखा जाए तो क्या उनका दिल करता था हमारा बेटा भी इतनी जल्दी चला जाए? उस औरत से जाके पूछा जाए, उसका दिल करता था कि मेरा हस्बैंड इतनी जल्दी दुनिया से चला जाए? उनके बच्चों से जाके पूछा जाए, उन बच्चों का हाल देखा गया। लेकिन ये लोग ज़्यादातर हमें सिर्फ नेगेटिव व्यू से देखते हैं। क्या हमारे पीछे कोई रोने धोने वाला नहीं है? क्या हमारी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है? हमारे पीछे जाके देखें कि हमारे लिए भी कितनी लोग दुआ कर रहे हैं, जो जिनका अंसार हम पे है, हमारी सैलरी पे है, हम उनके लिए ज़रिया बने हुए हैं, हमारी वालदैन हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं। लेकिन नहीं, लोग बस कहते हैं जी ये रिश्वतखोर है। कैसे हम रिश्वतखोर हैं? आपके लिए हम ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अब आप लोग हमें मायूस कर देते हैं जब ऐसे हम पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अब शाहद भाई का देखा जाए तो हम ठीक है, उनको शहादत नसीब हुई है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब उनकी फैमिली का भी है, उनके 3 छोटे छोटे माशाल्लाह बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, वालदैन है, जो उनके पता नहीं उनकी वालदा का कैसे ख्वाब थे उनके लिए कि शाहद ये सारे पूरे करेगा। लेकिन अल्लाह ने जो उसके लिए मर्तबा रखा था वो बहुत आला है। दुआ है कि अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए और घर वालों को सब्र अता फरमाए। शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के हवाले से पुलिस अफसरान क्या कहते हैं, उनके जज्बात क्या हैं कि जो पुलिस अफसरान और पुलिस एहलकार शहीद होते हैं और शहादत का रुतबा हासिल करते हैं, उनके हवाले से उनके तासरात क्या हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये सारी पुलिस एक फ़ैमिली की तरह है। इसी तरह लाहौर पुलिस भी एक फ़ैमिली है। इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट रैंक्स हैं, और क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, बहुत क्रूशल काम है जो इस मुल्क ने, इस कौम ने हमारे ज़िम्मे लगाया हुआ है, और वो क्या है कि अवाम की जान व माल और इज़्ज़त की हिफाजत करना। तो जब कांस्टेबल्स या किसी भी रैंक पे लोग इस फोर्स को ज्वाइन करते हैं तो यही जज्बा उनमें इनकलकेट करने की कोशिश की जाती है कि किसी सूरत में एट एनी कॉस्ट आपने ये चीज़ें करनी हैं, लोगों की जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत करनी है, और इसके लिए कोई भी कुर्बानी अगर देनी पड़े तो उससे दरेग नहीं करनी। जान की कुर्बानी से बड़ी तो कोई कुर्बानी नहीं हो सकती।
और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है अपने जवानों पे जिन्होंने कभी भी फ़र्ज़ की अदायगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा और हमेशा जो कुर्बानियाँ उनको देनी पड़ी हैं, जान तक देनी पड़ी है। बहुत सारे मौक़े पे हमारे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और माज़ूर भी हुए हैं, लेकिन कभी भी मैंने नहीं देखा कि ये जज्बा कम हुआ। ये डिपार्टमेंट, ये फ़ोर्स एक फ़ैमिली की तरह है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शुहदा के जो वरसा हैं, उनके जो बच्चे हैं, हम उनकी ऐसे ही केयर करने की कोशिश करते हैं जैसे अपनी फैमिलीज़ की है। और फिर पिछले चंद सालों के अंदर इसमें गवर्नमेंट्स ने बहुत अच्छे पैकेजेस भी दिए हैं शुहदा की फैमिलीज़ के लिए। तो वो तमाम जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से हैं वो डेफ़िनेटली शुहदा की फैमिलियों को मिलते हैं। और इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट अपने लेवल पे भी उनकी फैमिलीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करने की कोशिश करता है। गो कि मैं समझता हूँ कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी कोताही रह जाती है, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर करने की भी ज़रूरत है और उसको हम करते भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़े अफसोस से ये अनाउंस कर रहा हूँ कि कल रात को हमारे एक ASI आसिम और शाहिद कांस्टेबल ये मांगा मंडी के एरिया में मुलजमान को ट्रांसफ़र करते हुए एम्बुश हुए। डाकुओं ने इनको पर फायरिंग की, दोनों ने शहादत का रुतबा अल्लाह ताला ने इनको बिस्तो किया, इनके ऊपर अल्लाह ताला ने निछावर किया, अल्लाह ताला ने इनको ब्लेस किया शहादत के रुतबे के साथ। हमारे लिए ये आज का दिन जो है वो बड़ा अफसोस तो डेफिनेटली है, लेकिन अफसोस से ज़्यादा ये लाहौर पुलिस के लिए फ़ख्र का दिन है कि हमने इस लाहौर की आवाम के लिए और पब्लिक के लिए और मखलूक खुदा के लिए अपने 2 जवानों के खून आज फिर हमने लोगों की जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए हमने उसकी कुर्बानी दी। लाहौर पुलिस की ये 332वीं शहादत है आज, 31वीं एंड 32वीं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी फोर्स ने अपने अवाम की, अपने लोगों की जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए शायद ही इतनी ज़्यादा कुर्बानी दी हो, लेकिन हमारे सर इन 2 जवानों ने फ़ख्र से बुलंद कर दिए हैं कि इन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है लाहौर की और पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम के लिए। और मैं समझता हूँ कि हम इनके हमेशा के लिए मकरूज़ हैं और हम हमेशा के लिए इनका ये नजराना जो है उसको हम पे बैक नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ा जो अल्टीमेट सेक्रीफाइस है वो अपनी जान का नजराना होता है। तो हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो अपनी जानों के नजराने देने से भी दरेग नहीं करते आवाम की, लोगों की जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए। तो मैं अपने लोगों से सबसे ये मैं इल्तमास करता हूँ कि आप इनके लिए दुआ भी कीजिए, आप इनकी शहादत अल्लाह ताला कबूल करे। आप ये हमारे शोहदा हैं, ना सिर्फ कि ये पुलिस के शोहदा हैं, ये आपके शोहदा हैं और आपको इनके ऊपर फ़ख्र होना चाहिए। और आप फ़ख्र के साथ आपका भी सर बुलंद होना चाहिए कि हमारे नौजवान, हमारे जो सर्विसमैन हैं, जो हमारे पुलिस वाले हैं, ये लोगों के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से मैं अनाउंस करता हूँ कि वो इनकी फैमिलीज़ के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार भी किया और उन्होंने कहा कि इनकी जो रिमेनिंग फैमिलीज़ हैं उनके लिए वो हर किस्म की माली और इखलाकी मदद, हर तरह से मदद करेंगे और करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे उन्होंने हुक्म दिया है कि हम एक प्रपोज़ल बनाएं कि इनकी फैमिलीज़ के लिए हम किस तरह से कॉम्पनसेशन कर सकते हैं। कॉम्पनसेशन तो देखें, लाइफ की कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, लेकिन जो माली और दूसरे वसाइल जो है, समाजी वसाइल हैं, वो हम इनके लिए कुर्बान करते हैं और इनका वो शुहदा का पैकेज भी होगा और इनकी फैमिली को जो सपोर्ट सिस्टम है डिपार्टमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से वो होगा। तो उसमें हमने प्रोग्रेस कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर हम अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूं कि इस तरह के नासूरों को जो है उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। और मैं अपने तमाम जो हमारे कुलीग्स हैं, मेरे पुलिस के जो साथी हैं, मैं तमाम को ये कह रहा हूं कि इंशाल्लाह इनको लोकेट करें और इनका जो एक मंतकी अंजाम होना चाहिए उस तक इनको पहुँचाना चाहिए। ये था आज का जुर्म अंजाम, इन पंजाब पुलिस के शोहदाओं के नाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।